को प्रसन्न कर पाएंगे। स्वयं हमारे भगवान इतने सहनशील हैं कि गिन गिन कर सैकड़ों सभा में गालियां देता रहा शिशुपाल, पर जब भगवान पांडव कौरवों के मध्य में सर्व अग्र पूजा हुई राजसी में ना, फिर उसने गालियां शुरू की। भीष्म जी ने रोका कि अगर भगवान की निंदा की तो मैं इसे मार डालूंगा। भगवान ने इशारे से कहा कि शांत हो जाइए, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मरने वाला नहीं है, मेरा पार्षद है, कोई साधारण नहीं है। भीम भी उठे, उनको भी शांत किया और शिशुपाल से कहा कि बस एक सीमा है, तब तक मैं जो बुआ को वचन दिए थे तब तक नहीं बोलूंगा। इसके बाद जब 100 के ऊपर हुआ तो सुदर्शन चक्र के द्वारा परमधाम उसको परमधाम प्रदान किया। तो हम कुछ सीमाएं हैं जिस तक तो हम सह सकते हैं। यदि हमारे कोई धर्म का नाश करने के लिए, यदि कोई हमारे गुरु की अवहेलना हमारे सामने कर रहा है, हमारे इष्ट की निंदा कर रहा है, फिर हम नहीं सहन करेंगे। हमें गाली दोगे तो हम सहन कर लेंगे, लेकिन हमारे धर्म को, हमारे इष्ट को, हमारे गुरु को, हमारी मर्यादा को अगर छूना चाहे तो फिर वहीं हम उसका विरोध करेंगे। उस समय हम क्षमा नहीं करेंगे। इस क्षमा को एक सीमा में बांधा गया है। आप हमारे धर्म, आप हमारे इष्ट, हमारे राष्ट्र, हमारे गुरु, अगर इन पर कोई नजर उठाने की कोशिश की तो उस हमें तुम गाली दे सकते हो एक सीमा तक, इसके बाद नहीं। और मान लो स्त्री शरीर है कि हम क्षमा क्षमा क्षमा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अमर्यादित होकर हमें छू लें। अगर छू लिए तो फिर उस समय क्षमा नहीं, फिर उसका दंड विधान, एक सीमा है, उसके बाद फिर दंड विधान। क्षमा का भी एक रेखा है, उसका एक कि हम इतने तक तो क्षमा कर देंगे, इसके बाद। अब हमारे गुरु का कोई अपमान करे हम कहते क्षमा, और धिक्कार हमारे जीवन को। हमारे इष्ट की कोई निंदा करे हम कहते क्षमा है, हमारे राष्ट्र पे संकट आ रहा हम कहते क्षमा। ऐसा नहीं, मतलब समझना, कहीं कहीं क्रोध भी क्षमा से ज्यादा फल देने वाला बन जाता है, और कहीं कहीं क्षमा काम करती। बस इसमें विवेक की आवश्यकता है। जब हमारे राष्ट्र पे संकट हो, हमारे धर्म पे संकट हो, हमारे इष्ट, हमारे गुरु की अवहेलना हो रही हो, उस समय हम क्षमा नहीं। जब हमारे धर्म, धर्म का मतलब हमारी एक मर्यादा है, अगर उसके आगे आप बढ़े तो 100 के बाद फिर सुदर्शन चक्र है, बस ऐसे सीमा होती है। जैसे भगवान राम जी के लिए था कि विशेष उदासी 14 वर्ष के लिए तापस वेश, विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। बलकल वस्त्र लगाया, जटाजूट बांधे, लेकिन धनुष बाण नहीं छोड़ा, क्योंकि जो धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला उसको दंड देना अनिवार्य है, चाहे जितना बड़ा तपस्वी हो, चाहे जितना बड़ा मंत्रवेत्ता हो। वो इस बात में सावधान रहता है कि हमारे राष्ट्र की सुरक्षा, हमारे धर्म की सुरक्षा, हमारी जो मर्यादा है उसको कोई नष्ट ना कर दे। तो क्षमा की भी एक सीमा है। जैसे भगवान कपिल देव जी साधना में बैठे हुए थे समुद्र को स्तंभित करके, और वो आए खोदते हुए, वो 60,000 क्षत्रिय राजकुमार सगर के पुत्र, और उन्होंने उद्दंडता शुरू कर दी ऐसे। और वहीं पास में घोड़ा बंधा हुआ था, वो ये समझ रहे थे कि महाराज कपिल देव जी ने चुराया है। एक उद्दंडता की सीमा थी, जब देखा कि अधिक हो गए तो बस रोष दृष्टि से देखा, भस्म हो गए। 60,000 भस्म हो गए। तो अपने पुरखों को तारने के लिए भगीरथ जी, जो गंगा जी लाए थे। एक सीमा है क्षमा की भी। ऐसा ना समझ ले कि क्षमावान कमजोर है। जिस दिन वो अपने क्षमा की सीमा को लांघ जाएगा उस दिन नष्ट हो जाओगे, क्योंकि क्षमा के द्वारा शक्ति को प्राप्त कर चुका है। तो क्षमावान भी एक सीमा तक ही है। अगर आप कोई हमारे धर्म की, हम बार बार कोई छेड़ रहा है, हम उसे क्षमा करते जाएं? नहीं नहीं, आप तो उसको दंड चाहिए। मान लो स्त्री शरीर है, हम एक लिमिट तक तो ठीक है, इसके बाद आप रेखा अगर उल्लंघन करके मर्यादा की आगे बढ़ेंगे, फिर क्षमा शब्द नहीं। इस क्षमा को भी समझना है, सहनशीलता को भी समझना है कि एक सीमा तक सहनशीलता है, इसके बाद अगर कोई उल्लंघन करता है तो कानून है, कानून की व्यवस्था, और या फिर उस समय अपने जीवन रक्षा के लिए हमें जो करना पड़ेगा वो हम कर सकते हैं सामर्थ्य के। क्योंकि एकदम क्षमा का उपदेश अगर सही ढंग से ना समझ में आया तो फिर अत्याचार का बढ़ावा भी हो सकता है, धर्म का ह्रास हो सकता है। भगवान स्वयं क्षमा की मूर्ति हैं। अर्जुन को इस समय क्षमा करने के लिए आदेश नहीं कर रहे थे, क्योंकि सब अधर्मी अधर्म पक्ष में खड़े हो गए हैं। अब चाहे वो भीष्म जी हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, इनका गला काटना आवश्यक ही है।
क्योंकि इन्होंने अधर्म का पक्ष ले लिया है। तो एक क्षमा के लिए भगवान संधि कराने गए। भगवान सबसे प्रार्थना की कि 5 गांव दे दीजिए। जब अधर्मी नहीं माने तो फिर क्षमा का उत्तर क्रोध से ही कि उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा, और चढ़ा प्रतिंचा गांडियों में और मार इन सबको। भगवान ने आदेश किया कि नहीं किया? तो बस ये बात देखना कि क्षमा का हम उपदेश कर रहे हैं, लेकिन एक सीमा तक। अगर कोई धर्म, राष्ट्र, हमारे इष्ट और गुरु पर नजर टेढ़ी कर दे तो फिर क्षमा की जरूरत रही। क्षमा मूर्तिमान भगवान परशुराम जी जब आश्रम में आए, माता रेणुका ने बताया कि वो आया था शास्त्राबाहु अर्जुन उपद्रव मचाकर गाय ले गया। पीछा किया, गाय छुड़ा करके लाए। जब ज्यादा युद्ध का उसने, तो फिर ऋषि होते हुए उसके हजारों भुजाएं काटकर उसका विनाश किया। अब उनके पुत्रों ने परिणाम कि हम दिखाएंगे हम बड़े बलवान हैं, जमदग्नि जी का वध कर दिया, जो कदापि नहीं करना चाहिए एक ब्रह्म ऋषि के हत्या। तो जानते हो, संकल्प ले लिया और 21 बार दुष्ट राजाओं को, पूरे 21 बार घूम घूम करके पूरे भूमंडल से उन राजाओं का नाश किया जो धर्म विरुद्ध थे। और ऋषि थे, एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में फरसा है, एक हाथ में क्षमा भी है तो एक हाथ में दंड भी है, अगर गीता है तो गांडीव भी है। यह बात ध्यान रख लीजिए कि एक क्षमा भी है तो एक में पावर भी है, कि आप इतना अत्याचार नहीं करेंगे कि हमारे धर्म का नाश कर दें, आप इतना अत्याचार नहीं करेंगे कि आप हमारे राष्ट्र या समाज या हमारी इज्जत या हमारी मर्यादा या हमारे गुरु या इष्ट पर, एक लिमिट है, उसको सहता रहे जी। क्योंकि ये प्रश्न का उत्तर किसी एक के लिए तो है नहीं, ये सार्वभौम जाएगा, उत्तर सार्वभौम जाएगा। तो सार्वभौम उत्तर के लिए जरूरी है अपने गुरु की मर्यादा, अपने इष्ट की मर्यादा, अपनी धर्म मर्यादा, अपने राष्ट्र की मर्यादा के लिए हम प्राणों को भी समर्पित कर देंगे तो हमारा जय होगा, हमारी विजय मानी जाएगी। हम वो फिर कायरता होगी। अगर कोई इष्ट गुरु और धर्म का नाश कर रहा है और हम क्षमा, तो क्षमा नहीं, वो कायरता मानी जाएगी। हाँ, हमको कटुवचन बोल लिए, हमारे साथ तुम अभद्र व्यवहार करने, चलो उतना तक तो सही है, लेकिन धर्म, गुरु, इष्ट, राष्ट्र, इस पर सावधान रहना है जी।